हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको सोशल मीडिया पे आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं। बट मैंने डिसाइड करा है कि मैं उसको शेयर करूंगा। तो कुछ दिन पहले यानी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। जैसे कि हम लोग रील्स पे देखते हैं कि बहुत लोग डालते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, दीवार पे हुए, रोटी पे हुए, या किसी भी चीज़ पे अमृत वर्षा हुई या समथिंग लाइक दैट। तो मैं कभी भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। बट इस गणेश चतुर्थी पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं गणेश चतुर्थी की पूजा चलती रही। शाम के 6 बज गए थे, 6-7 बज गए थे और मैं बहुत टायर्ड हो गया था। और कुछ मेरी लाइफ में ना पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। तो मैं सो गया, मेरे को नींद आ गई और 10 बजे के अराउंड मैं उठा था। और मुझे सपने में क्या आता है, मुझे सपने में आते हैं गणेश जी और मेरी सिस्टर बैठी है, मेरा ब्रदर बैठा है और मैं बैठा हूँ। और गणेश जी ने आशिमा को, मतलब मेरी सिस्टर को एप्पल दिया कि इसको काट के इसके ऊपर ना श्री गणेश लिख के मुझे दो। तो मेरी सिस्टर ने लिख दिया, मेरे ब्रदर ने लिख दिया, फिर मुझे एप्पल मिला। और मैंने कहा, मुझे आपको पता है मुझे मतलब ये इतना अच्छे से लिखना नहीं आता, पता नहीं शेरो शायरी टाइप समथिंग मैं लिख रहा था और मुझसे हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो गणेश जी ने मुझे कहा, तुम एक बार ट्राई तो करो। तो मैंने एप्पल लिया और एप्पल को कट करना शुरू करा। एंड क्या हुआ, सडनली वो मैं एप्पल को काट रहा हूँ, वो फिर से उग जाता है, मैं एप्पल को काट रहा हूँ, फिर से उग जाता है। तो फिर मैंने कहा, ये एप्पल तो ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा था, मैं इस पे लिखूँ कैसे। तो गणेश जी कहते हैं कि ना, जैसे ये एप्पल ख़त्म नहीं हो रहा ना, ऐसे हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती कभी भी। तो तेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, जिससे तू डील कर रहा है ये सब प्रॉब्लम्स मैं ख़त्म कर दूंगा। तू सोच भी नहीं सकता, तू इमेजिन भी नहीं कर सकता, तू मुझसे क्या मांगेगा, मैं तेरे को वो चीज़ें दूंगा जो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो मुझको ये सपने में आया और मेरी आँख खुली, इतने मेरी मम्मी मेरे रूम में एंटर होती है और मेरी मम्मी मुझसे खाने का पूछती है, डिनर का। तो मैंने मम्मी को अपना पूरा सपना बताया। मेरी मम्मी ने मुझे प्यार किया। मम्मी कहती, डोंट वरी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब मेन चीज़ है, जो चीज़ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मतलब मैं उठता हूँ, उठ के मैं मार्बल पे देखता हूँ, मतलब मैं फर्श पे देखता हूँ और मुझे फर्श पे क्लियरली गणेश जी बने हुए दिखते हैं। मतलब मैं हक्का बक्का रह गया और मुझे लगा, यार ये मेरा भ्रम है या मेरे साथ मैंने अभी भी सपना देखा तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को सबको बुलाया। मैंने कहा, शायद या तो मैं पागल हो गया हूँ या मेरा दिमाग चल गया या मैंने सपना देखा, इस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है। फिर मैंने घर में सबको बुलाया और मैंने उन सबको दिखाया कि देखो मुझे ये गणेश जी दिख रहे हैं। तो घर वालों ने सबने कहा कि हाँ, हमें भी दिख रहे हैं तो बने हुए। तो अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। तो ये है एग्जैक्टली जगह जहाँ पे मुझे गणेश जी दिखे। तो ये देखो, ये मुझे आइज़ दिख रही हैं दोनों, साथ में ये टीका लगा हुआ है और ये हेयर लाइन है और ऊपर ये बाल हैं और ऊपर ये जूड़ा बना हुआ है जैसे शिव जी का होता है। यहाँ पे ये सूंड बनी हुई है और ये जो है आप देख सकते हो, ये गणेश जी का एक पैर, ये गणेश जी का दूसरा पैर। यहाँ से ये चूहे का शेप बनी हुई है, उन्होंने हाथ में चूहा लिया हुआ है, ये उसकी पूँछ है। और ये पूरी की पूरी शेप बनी हुई है, उसकी चूहे की आँख है। तो ये पूरी मुझे प्रतिमा बनी हुई दिख रही है, उनका पेट दिख रहा है। तो ये मुझे बने हुए दिखे फर्श के ऊपर, जो कि मैंने देखे। और उसके बाद मतलब एग्जैक्टली मुझे गणेश जी दिख रहे हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो अब आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब आप लोग बताइए कि मतलब ये क्या है, मतलब ये अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, या फिर सच में गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए हैं मेरे सपने में और फिर मुझे दिखाया कि सच में तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आई रियली डोंट नो, मतलब मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि क्या सच में हम इंसान इस काबिल हैं कि हमें भगवान खुद साक्षात दर्शन देते हैं और इस तरीके से हमें हिंट्स देते हैं। मतलब आई एम सो कंफ्यूज, इसीलिए मैं ये सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट।